इसी विश्वास के साथ मैं सभी लोगों का इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए अपनी दिल के लिए बात क्या है कि टेक्नोलॉजी का फ्लेवर भी है। आप सेम पतंजलि की भी मैं बात करती हूँ, पतंजलि वालों से भी मिली, उन्होंने भी 6 से 7 मीटिंग मुझे करना पड़ा। तो मतलब एक परिवार में 3 लोग 4 लोग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों, सुबह के 8 बजे हैं और मैं हूं अभी श्रीनगर सिटी में। ये आज हमारा हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय हैप्रिक में जड़ी बूटी का 2 दिन का प्रशिक्षण सेमिनार है। तो हम तड़के सुबह 6 बजे अपनी गांव से लग गए थे और अभी हमारी गाड़ी श्रीनगर पहुंच चुकी है। पिंक सिटी श्रीनगर की एक शानदार झलक। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार जोशी जी, डीन प्रसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पौड़ी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर MC सती जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि DHO पौड़ी श्री राजेश जोशी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर MS रावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के मंच में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर GS चौहान जी, डीन एग्रीकल्चर HND गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक गण और तकनीकी क्षेत्र में दक्ष हमारे और अन्य वैज्ञानिक गण, इस संस्थान के शोध छात्र, MSc के छात्र और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया के साथी। मैं उच्च शिक्षा पादप कार्य की शोध केंद्र की ओर से जो आज हमारी ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, इसमें हमारे जो सहयोगी हैं रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर जोगिंदर नगर, जो कि एक क्षेत्रीय इकाई है नॉर्थ रीजन में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की, उसके निदेशक डॉक्टर अरुण चंदन जी, जो कि उनके बराबर सहयोग से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। और साथ में हमारे साथ जो सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उद्योगनी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से मनीष हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो हमने जो सोचा, जो समझा कि विगत कई वर्षों से हम मेडिसिन प्लांट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, और जो हम आयोजन करते रहते हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों का, उनके क्या आउटकम्स जो है हो रहे हैं, और खास करके जो ये नॉर्थर्न रीजन का जो हमारा RCFC है, वो किस प्रकार से किसानों को जो है फैसिलिटेट कर रहा है, उसको आपके बीच में हम लेकर के आए। साथ ही उच्च शिक्षा पादप कार्य की शोध केंद्र, जो कि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक रिसर्च केंद्र है, शोध केंद्र है, वो किस प्रकार से जो है किसानों के साथ काम कर रहा है। हमारे जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरसार यूनिवर्सिटी के डीन है, भरसार यूनिवर्सिटी के भी कुछ इस प्रकार के उद्देश्य हैं। आपको बुलाने का भी हमारा यही उद्देश्य था कि आप हॉर्टिकल्चर के साथ साथ कैसे करके जो है कि जड़ी बूटी का कृषिकरण इस क्षेत्र में बढ़ावा हम उसको दें। साथ में DHO साहब को इस कार्यक्रम में बुलाने का जो हमारा उद्देश्य था कि राज्य सरकार की जिला स्तर पर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, उसको जड़ी बूटी को और हॉर्टिकल्चर को एक साथ करके, या वेजिटेबल कल्टीवेशन को एक साथ करके, अन्य जो भी लाइवलीहुड से संबंधित, आजीविका से संबंधित जो भी हमारे पास जो है कि स्कीम्स हैं, संसाधन है, उनका कैसे कर जो है कि हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं। और वो प्रेरणा लेकर के इस कार्यक्रम से फिर जड़ी बूटी के कृषिकरण को आगे लेके जाएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार और स्वागत। उत्तराखंड के 90% गांव की जनसंख्या, परिवारों की संख्या, मतलब एक परिवार में 3 लोग 4 लोग। अधिकतम गांव की संख्या 50 और 40 के आसपास है। तो क्या करोगे भाई, कितने ही आप
संसार कितने ही सड़क ले जा लो, कितने ही नल के बिछा दो, जब लोग ही नहीं होंगे तो उस राज्य का अस्तित्व, उस राज्य की को प्राप्त करने के लिए उस आंदोलन का महत्व समाप्त हो जाता है। आने के बाद मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे जब हम देवप्रयाग से इंटर किए हैं तो बहुत सारी लैंड यहाँ खाली पड़ी हुई है और कोर ब्लॉक में मैंने देखा पूरा बंजर और सबसे ज्यादा पलायन जो इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कोर ब्लॉक और पौड़ी में की एरिया हुआ थलीसर बेल्ट जो हमारा पाबो है, अभी वहाँ के फार्मर्स खेती कर रहे हैं, बेसिकली जो आलू और सब्जियां कुछ इस तरह के फसलें उत्पादन कर रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने देखा कोर ब्लॉक में तो हम लोगों ने एक सीडीओ में उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि इसको कैसे हम सबसे पहले डेवलप किया जाए और आपको बताया कि मैंने पौड़ी में हमने काम करने के पहले वो जब पड़ती जमीन थी तो हमने उनके साथ पर्सनली जो है 6 से 7 मीटिंग मुझे करना पड़ा। तो बड़ा दुख हो रहा था कि फार्मर्स आगे नहीं आ रहे थे काम करने के लिए, उनको मोटिवेट करने की काफी जरूरत पड़ी थी। आज आपका सामान्य साथ हमारे लिए गर्व की बात है और हम आपका हमारे बीच में योगदान सराहने के लिए आभारी हैं। आज आपने अपने संबोधन में हमें और हमारे बीच में आए हुए सभी कृषकों का मार्गदर्शन किया और नए समय के साथ साथ नई कृषि पद्धतियों को बताने में भी हमें प्रेरित किया। आप में से कोई मुझे ऐसे बता सकता है कि मार्केटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? कोई भी पैनल में बैठे लोगों से भी पूछ ही सकती हूँ मैं। आप में से कोई? हाँ जी सर अगर मैं आपको मार्केटिंग का वैसे बताऊं, सर तो पढ़ ही रहे हैं, मार्केटिंग एक्चुअली एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मार्केटिंग में सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कोई बायर मिला और आपने उसको बेच दिया। क्लस्टर अप्रोच इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे पिछले कुछ महीनों पहले मैं हिमालयन वेलनेस कंपनी ग्रुप से वालों से मिली, उनका भी सेम यही था कि हमें खरीदने से दिक्कत नहीं है बट हमें मास में प्रोडक्शन चाहिए जो कि बल्क में प्रोडक्शन करता हो। उनका सबसे पहले यही रहता है कि हमें 1-2 kg वाले नहीं चाहिए, हम उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमें चाहिए जो मैसिवली ग्रो करके हो। सेम पतंजलि की भी मैं बात करती हूँ, पतंजलि वालों से भी मिली, उन्होंने भी हमें सेम यही बोला। उन्होंने बोला कि अगर कोई किसान मास में ग्रो करता होगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब मैं आपको मार्केटिंग और सेल्स भी बोल रही हूँ। मार्केटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ आपके टाइप करवाते हैं, है ना, यही करवाते हैं हम स्वाभाविक रूप से सारे के सारे। इससे पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी सभी किसानों के लिए कि आप जो मार्केट प्राइस की बात करते हैं उसका डिसाइड कौन करता है? आप में से किसी ने बोला कि कुट आपका 160-180 रुपए केजी बेचा, सर ने अपनी स्लाइड में लिखा है कि 300 से 400 रुपए केजी। हम लोग हर महीने 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी मंडी रेट्स हैं, जैसे आपकी टॉप अगर मैं मंडी की बात करूँ, खारी बावली जो सारा का सारा आपका जड़ी बूटी वहीं पे जाता है, खारी बावली में ही ट्रेड होता है, राइट। वहां से हम 6 मंडियों की जब रेट निकालते हैं तो कुट का रेट जो सर करंटली जो चल रहा है वो 250-260 तक भी नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और रीजन है क्योंकि कुट 2 तरह की, एक आप कल्टीवेट करते हैं, दूसरी आप वाइडली सोर्स करते हैं, है ना। अब जो आप वाइडली ले रहे हैं उसका तो मैं रेट का इतना नहीं बता सकती, लेकिन कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बता सकती हूँ कि क्या आप साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं आप में? आज 2 दिन का सेमिनार हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय हैपरिक में समापन हुआ और अभी है हम नर्सरी विजिट में, लेक्चर प्रोग्राम अभी समापन हुआ है 12 बजे। जितने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई मेडिसिन प्लांट ग्रो करेगा उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट उतने ज्यादा फॉर्म होंगे। तो हमारा मानना ये क्या होता है, स्टडी तो हमें करनी है, इसमें ज्यादा है किसमें कम। पॉपुलेशन भी एक्चुअली इंडस्ट्री भी डिमांड है। हमारे पास 2 प्लांट ऐसे हैं, वो लड़की क्या काम करे आपके अंदर में जो करे हैं, अरे जो न्यू प्लांट है अब आप देखिए वो प्लांट वैसे ही खाली नाम का है, उसको लोग यूजलेस माने, लेकिन जब उस लड़की ने उसको एक्सपर्ट के सामने प्रेजेंट किया तो इंडस्ट्री का मानना ये है कि उसका जो सीड है उसको ऑयल, ठीक है, और वो कह रहे हैं उसका परसेंटेज आप फिक्स करके निकाल के हमें बता दें तो हम फिर हमारे लिए मार्केट एक्चुअली कह रहे हैं सर ये तो चलो रूटीन वर्क है, ये तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली जब हम अपने लोगों के बीच में होते हैं तो अपने लोगों के बीच में हमें जेन्युइन प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए।
बेसिकली बात क्या है कि टेक्नोलॉजी का फ्लोर भी है, आप समझ रहे हैं। वो तो उसमें इस वास्ते फ्लोर है। अगर फॉर एग्जांपल आप तो हमारे घर के आदमी हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं जाऊंगा, किसी चीज़ को एग्जामिनेशन करने जाऊंगा, देखने जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई जहाँ आप हमें दिखा रहे हैं आपके लिए कंट्रोल कंडीशन है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन, वहाँ तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना टेम्परेचर है, आप देख लीजिए ना। मैं आपसे पूछ रहा कि यार ये क्यों नहीं चला, आप कह रहे हैं ये हो रहा। दोस्तों आज की ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।